चलिए अभी इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे देखिए। सपोज़ आपके पास एक ट्रायंगल है, यह हाइपोटेन्यूज हो गई और ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। ABC आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें एंगल A जो है उसका एक रेशियो आपको गिवन है। सिर्फ आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है जिसमें साइन A दे रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा। मैं ये अलग बता देता हूँ आपको कोई, ठीक है। जैसे कि कोस A इक्वस टू 1/2, ये रेशियो दे रखा है, कोस A इक्वस टू 1/2। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोस ऑफ एंगल A, जब एंगल A का ये रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं तो किन साइड्स का रेशियो आता है? ये आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, या यूं कहें कि साइड एडजेसेंट टू एंगल A और हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC का ये रेशियो आएगा। ये रेशियो है, एक्चुअल साइज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AB की एक्चुअल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। जैसे अगर AB 3 होगी और AC 6 होगी तो भी कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल जाएगा? 1/2। AB अगर 9 होगी और AC 18 होगी तो भी कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल जाएगा? 1/2, ठीक है। तो ये AB और AC का रेशियो है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी जो, जैसे मैं लिख लेता हूँ इनको अलग से, 1/2 इक्वस टू AB अपॉन AC, ठीक है। तो AC इक्वस टू 2 टाइम्स AB। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि AC जो है वो आपकी AB जो है उसकी दुगनी है, ठीक है। एक्चुअल साइज क्या है वो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि एक्चुअल साइज AB की जो है वो K सेंटीमीटर है, AB की K सेंटीमीटर है। तो AC कितनी होगी? AC होगी 2 टाइम्स K। तभी हमारे पास कोस A जब हम फाइंड आउट करेंगे, कोस A क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AC, और AB की वैल्यू आपकी कितनी है? अगर हमने K कंसिडर की तो K आ जाएगी, और AC 2K, K कैंसिल आउट, तभी आपका रेशियो 1/2 आएगा। कोस A आपका 1/2 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब सवाल ये उठता है कि क्या और रेशियोज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल के? हमें सिर्फ एक रेशियो गिवन है, कौन सा? कि कोस ऑफ A इज 1/2। बाकी रेशियोज रह गए, साइन रह गया, टेन रह गया, कोसेक रह गया, कोट रह गया, सेक रह गया। क्या वो सारे रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमें चाहिए कि BC, और BC कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद कीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल में आप हाइपोटेन्यूज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या होती है? AC स्क्वायर इक्वस टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस केस में AC क्या है आपकी? 2K होल स्क्वायर इक्वस टू AB क्या है आपकी? K स्क्वायर प्लस BC आपको फाइंड आउट करनी है, BC स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी? BC स्क्वायर आपकी हो जाएगी 4K स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, दैट इज इक्वस टू 3K स्क्वायर। और BC स्क्वायर की वैल्यू है, BC क्या हो जाएगी आपकी? √3K प्लस माइनस √3K, ठीक है। BC इक्वस टू √3K। माइनस √3 जो है, माइनस √3K हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो BC की वैल्यू आपके पास आ गई √3K। मैं लिख देता हूँ यहाँ √3K, ये BC की वैल्यू आ गई। अब आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो क्या बाकी के रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जैसे साइन A फाइंड आउट करना है। साइन A क्या होगा आपका? साइन A होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी? जो साइड अपोजिट है एंगल A के। एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है? BC, और हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू कितनी है आपकी?
√3k और AC की वैल्यू कितनी है 2k, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k कैंसिल आउट और √3/2। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। कोस ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, वैसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्या होगी AB/AC। AB कितनी है आपकी k टाइम्स और AC कितनी है 2k, कैंसिल आउट 1/2। ठीक है, tan कैसे फाइंड आउट करेंगे, tan A आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो सीधा पैरेलल बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर होगी आपकी BC और बेस हो गया आपका AB। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो साइड अपोजिट टू एंगल A है, यानी 90 डिग्री वाली साइड। दूसरा जो बेस है वो किसको बोलते हैं, जो एंगल A को बनाने में काम आ रही है साइड, एडजेसेंट साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज। सो BC आपकी हो गई √3k डिवाइडेड बाय, और AB आपकी हो गई k, तो ये k से k कैंसिल, √3 आ गई ये वैल्यू। ये आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। tan A कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, sin A अपॉन cos A इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू आपकी कितनी है √3/2, cos A की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, कैंसिल आउट √3/1 प्लस टू √3। ये साइन ए आ गया आपके पास। अब कोसेक ए फाइंड आउट कर सकते हैं आप। कोसेक ए कैसे, कोसेक होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। सीकेंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सेक ए। सेक ए क्या होगा 1/cos ए। ठीक है, cos ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। उसके बाद आप कोट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। कोट ए क्या होगा 1/tan ए। ठीक है, और tan की वैल्यू क्या है √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो एक वैल्यू अगर एक रेशो अगर आपको गिवन है, एक एक्यूट एंगल का एक रेशो अगर आपको गिवन है, तो बाकी रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या यूं कहूं कि सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं।